बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ राजा अबरार लग्नास एडवोकेट AB न्यूज़ से। आज मैं मौजूद हूँ कोटली आज़ाद कश्मीर के इस चौक में। कोटली का एक मारूफ जो है एहतजाजी चौक है। यहाँ पे जो है ना इनकलाबियों का इसको चौक कहा जाता है, समझा जाता है। और यहाँ पे एक रिश्ता काफ़ी दिनों से एक धरने का एहतमाम किया गया। और जिस तरह कल भी हमने आपको बताया था कि ये धरना 5 सितंबर को एक बड़ी मुल्कगीर रियासतगीर जो वो एहतजाजी तहरीक में, जिसको आप कह सकते हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जो है ना ये 5 सितंबर को ये जाने वाला है। इस धरने के मुतालबात में बुनियादी मुतालबात जो है यहाँ के जो शुरका हैं, जो शहरी हैं, जो नौजवान हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, नेशनलिस्ट नौजवान हैं और प्रो कश्मीर नौजवान है, इवन के प्रो पाकिस्तान भी यहाँ पे नौजवान आते हैं और बैठते हैं इस धरने में। इनके जो इज्तिमाई जो मुतालबात हैं, वो मुतालबात सबसे बुनियादी मुतालबा ये है कि जो आटे की सब्सिडी है वो बहाल की जाए, उसमें बेकायदगियाँ दूर की जाएँ और बिजली का जो बहरान है उसको दूर किया जाए, लोड शेडिंग को कम किया जाए और आज़ाद कश्मीर को जो बिजली फ्री इनका मौक़िफ़ ये है कि आज़ाद कश्मीर जो बिजली पैदा करता है, वसाइल हमारे हैं, पानी हमारे हैं, रिसोर्सेज हमारे हैं, तो हमें बिजली नहीं दी जाती और बिजली दी भी नहीं जाती, महंगी दी जाती है। उसमें बेतहाशा टैक्सेस लगाए गए हैं, गैर कानूनी टैक्सेस लगाए गए हैं और वो टैक्सेस खत्म किए जाएँ, फ्री बिजली मुहैया की जाए, लोड शेडिंग कम की जाए और कश्मीरियों को बिजली दी जाए। इसके अलावा नाज़रीन, महंगाई के हवाले से और जो यहाँ की जो एलिट क्लास है, जो हुक्मरान तबकात हैं, जो यहाँ के अशराफिया है, जो यहाँ की, उसके खिलाफ भी इसका एक मौक़िफ़ है। इनके मुतालबात में एक मुतालबा ये भी है कि उनकी जो है नमरात को कम किया जाए, सरकारी अहदेदारान को, वज़रा की जो लंबी लंबी गाड़ियाँ, कीमती तरीन गाड़ियाँ जो है वो ख़त्म की जाएँ, उनकी मराहत ख़त्म की जाएँ और जो उन पे जो अशराफिया पे जो इन्वेस्टमेंट सरकारी सतह पे होती है उसको कम करके गरीब आवाम पे लगाया जाए। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ इस धरने में। हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट गिलगित बल्तिस्तान जोन के चेयरमैन है, नौजवान इनकलाबी रहनुमा है। काफ़ी टाइम से इनको हम देख रहे हैं कि ये कश्मीरियों की आज़ादी के लिए भी और बुनियादी हुकूक के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। डॉक्टर तोकीर गिलानी साहब हैं, इनके बाकी दोस्त अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं, चौधरी इम्तियाज साहब भी यहाँ मौजूद है। मैं बात करूँगा डॉक्टर तोकीर गिलानी साहब। डॉक्टर साहब बताएं कि इस वक्त तक जो आपके मुतालबात हैं और आपने काफ़ी दिनों से धरना शुरू किया हुआ है, इस वक्त तक कोई हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से या कोई ऐसी कोई लोग आपकी तरफ आए कि आपके मुतालबात जो काबिले गौर हैं भी या नहीं हैं, या उस पर कोई जो है ना हुकूमत कोई कर रही है नहीं कर रही है? जी, बहुत शुक्रिया आपका और AB न्यूज़ का भी। जैसे कि मुतालबात के हवाले से आपने खुद अपने इंट्रो में तफसील से बताया कि ये जो एहतजाजी धरने जारी हैं, जो अवामी एक्शन कमेटियों के ज़रिए पूरे आज़ाद कश्मीर में जो है वो ये धरने और एहतजाजों का सिलसिला जारी है। तो अभी तक तो इस हवाले से किसी भी तरह की हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा पेशरफ्त हमें नज़र नहीं आई। हाँ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, जैसे डिप्टी कमिश्नर हो गए या इस तरह के जो लोग हैं, वो हमारे पास ज़रूर आए हैं, लेकिन वो इसलिए आते हैं कि आप एहतजाज ख़त्म करें और दूसरा वो ये कहते हैं कि जो ये मुतालबात हैं ये हमारे दायरा इख्तियार में नहीं है, ये हुकूमत के दायरा इख्तियार में है। तो हमारा उनसे यही कहना होता है कि अगर ये हुकूमत के दायरा इख्तियार में है तो फिर बातचीत करने का मामला जो है ये भी हुकूमत का है और ये कोई ऐसे मुतालबात नहीं है कि जो तस्लीम न किए जा सकें या जो मुश्किल हों। आप जानते हैं कि गुज़श्ता 4-6 महीनों में आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली है उसने क्या काम किए हैं। वो 4 महीने तक एक इजलास जारी करते रहे और 2 दफ़ा इन्होंने हुकूमतें चेंज की और इस वक्त भी अमलन आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नाम की या कि किस जमात की हुकूमत है, इस तरह का कोई पोजीशन वाजे नहीं है। कोई 2-2 महीने हो गए हैं, इन्होंने एक लंबी लिस्ट वज़रा की बनाई है और उनको अभी तक ये पोर्टफोलियोज जो है वो नहीं दे पाए हैं। और लेकिन ये पेंशनों के और मराहत के और नई गाड़ियों के और तनख्वाहों में इजाफे के और एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है वो नवाजने के जो इनके इक़दामात हैं वो तसलसल से जारी हैं। तो जो आज़ाद कश्मीर की हुक्मरान अशराफिया है उसका अवाम के मसाइल की तरफ जो रवैया है
वो गैर इंसानी भी है और वो बड़ा शर्मनाक है इस हवाले से कि ऐसे लगता है कि जैसे उनको अवाम के मसाइल का कोई इशू नहीं है और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो अवाम को जवाबदेह नहीं है, वो उनको जवाबदेह हैं कि जो उनको इक़्तिदार पे बैठाते हैं। तो हमने उनसे सिंपली ये कहा कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के ये जो छोटी सी पट्टी है, इसमें इसके जो 6 अजला हैं वो बिजली पैदा कर रहे हैं और वहाँ ज़मीनें डबो के, दरियाओं पे बंद बांध के, लोगों का नुकसान करके जो है वो वहाँ पे 6000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है और अगले 1 साल 2 साल में ये डबल हो जाएगी जो दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स जो है इस वक्त चल रहे हैं। तो आज़ाद कश्मीर को 400 मेगावाट की बिजली चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से लेने की पोजीशन में नहीं है तो आप 400 मेगावाट का अपना पावर स्टेशन लगाएं और अपना ग्रिड स्टेशन बनाएं और पावर हाउस बनाएं और आप लोगों को अकोमोडेट करें। हमें पाकिस्तान के साथ कोई मामला नहीं है कि हमारी कोई दुश्मनी है, हम नहीं चाहते कि उनके साथ बिजली ना मिले, लेकिन जो हमारा इस्तेसाल हो रहा है और फिर बिजली का टैरिफ आप देखें वो इतना जालमाना और इतना बेहुदा है कि अवाम की जो है वो बिल्कुल उनका जीना तो भर हो गया है। वो बिजली के बिल जमा कराएं, बच्चों को जो है वो खाना दें। तो बहरहाल ये जो मूवमेंट जो है ये अवाम को साथ लेकर ये आगे बढ़ रही है और हमारा हुक्मरानों से भी ये मुतालबा है कि वो इसको डिफ्यूज करने के बजाय और ले दे करने के बजाय जो जेन्युइन मुतालबात हैं वो उनको जो है वो पूरा करें। जी बिल्कुल, मैं मुख्तलिफ आज़ाद कश्मीर में मैंने आपकी इस एहतजाजी तहरीक के हवाले से लोगों के व्यूज़ भी जाने और सूरत हाल भी बिल्कुल जिस तरह आप फरमा रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन डॉक्टर तौकीर साहब, आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत क्या उसके इख्तियार में ये सारी चीज़ें आ रही हैं और क्या आज़ाद कश्मीर हुकूमत कंपनसेशन दे सकती है, और अगर नहीं दे सकती तो इसका कौन जिम्मेदार है और किसकी वजह से ये कौम इस वक्त, या नौजवान या आप जिनकी तर्जमानी कर रहे हैं, वो किसकी वजह से इस वक्त मुश्किल में पड़े हुए, और ये आखिर ठीक कौन करेगा? अगर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं ठीक कर रही तो कैसे ठीक होगा? क्या एहतजाजी तहरीकों से ठीक होगा? क्या सड़कों पर सड़कें बंद करने से ठीक होगा? क्या चौकों में बैठने से ठीक होगा? कोई तो लाएअमल आपके जहन में होगा, और अगर नहीं ठीक होता तो आपका क्या लाएअमल होगा? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। असल में एक वक्त था कि जब आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान ये कहते थे जी कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है और हमारे पास इतना बजट नहीं है बहुत सारा, लेकिन उस दौर में अशियाए खुर्दनोश से लेके ये बाकी चीज़ें जितनी भी थी ये काफ़ी सस्ती थी। आज 13वीं तरमीम की मंजूरी के बाद इन्होंने भंगड़े डाले और उन्होंने कहा जी हमने मालियाती इख्तियार भी ले लिया, हमने फलां इख्तियार भी ले लिया, हम अभियाना ले रहे हैं, हम वाटर यूजेज चार्जेस ले रहे हैं, और बजट जो है वो जंप करता हुआ 166 अरब तक जो है वो पहुंच गया है और ये बहुत बड़ा बजट है। और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो ये बिजली के मामले में मुसलसल झूठ बोल रही है, ये टैरिफ और ये जो सारा कुछ है इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी के लेस्को के हैंड ओवर किया है, उससे पैसे लेके। ये जो पिछली गवर्नमेंट थी इसने कोई 76 अरब रुपए लेके तो ये बेचा है। अब आप एक प्राइवेट कंपनी को आज़ाद कश्मीर की बिजली दे रहे हैं कि जो एक सेंसिटिव मामला है, और प्लस ये है कि ये एक स्पेशल केस है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आप यहाँ से उठा के सरमायादारों को ये चीजें फरोख्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो है वो काफी सारी रिजेंटमेंट है लोगों में, चूंकि वो तो मुनाफा कमाने वाली कंपनियां हैं, वो लोगों को फैसिलिटेट करने वाली नहीं है। गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर जो है वो टोटली रिस्पॉन्सिबल है। ये इन्होंने एक तवील अरसे से ये बहाना बनाया हुआ है और ये लोगों को कहते हैं कि जी हमारे इख्तियारात जो है वो पिंडी इस्लामाबाद के पास हैं और वो हमें जो है वो नहीं करने देता है। इनकी गाड़ियां पिंडी इस्लामाबाद कोई नहीं रोकता, इनके तनख्वाहों के बिल, इनके मराहत, इनकी याशियां जो हैं उस पर अगर पिंडी इस्लामाबाद को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक गाड़ी जो 3 करोड़ रुपए की एक मिनिस्टर को ये दे रहे हैं उससे तो 20 एम्बुलेंस आ जाती हैं। सीज फायर लाइन पे जो है वो लोगों को एम्बुलेंस चाहिए, लोगों को डिस्पेंसरी चाहिए, लोगों को रेस्क्यू चाहिए, इलाज की सहूलत चाहिए। सो ये बदमाशी कर रहे हैं, ये फायदा उठा रहे हैं इस बात का कि यहाँ पे कुछ आज़ादी पसंद एलिमेंट भी है और वो है, तो हम जो है वो उनके एहतजाजों को इस्तेमाल करके तो हुकूमत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करें अपनी अय्याशियों के लिए। हम इनसे ये कहते हैं कि इतना बड़ा बजट है, आप उसमें से जो सब्सिडी वाला मामला है, आटे की सब्सिडी वाला मामला, ये यूनाइटेड नेशन की भी इनको सपोर्ट है, प्रोविजन है, हुकूमत पाकिस्तान की भी इनको प्रोविजन है, ये उसके लिए अलग से एक बजट एलोकेट करें। अगर शहबाज शरीफ पंजाब में
आटा सस्ता कर सकता है, रोटी सस्ती कर सकता है, पूरे उसको वो दे सकता है। तो इनका सस्ता तो छोड़े ना, ये तो शहर है ना, यहाँ पे तो दूसरा आटा जो है वो मिल जाता है और लोग आटा ले लेते हैं। अगर आप गांव देहात में जाएंगे तो 15-15, 20-20 थैलियां जो हैं एक एक पूरे गांव में हफ्ते के बाद आ रही हैं। तरसील का निजाम, हाँ, लाइनों में लोग लगे हुए हैं, लोग लड़ रहे हैं, लोग मिन्नतें कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों आपके डिस्ट्रिक्ट में सुधनौती में एक जगह पे था, वहां का जो यूनियन काउंसिल में से मुंतहिब मेंबर है वो हमारे पास आके बैठा और उसकी सांस फूली हुई थी और उसने कहा कि मैं सुबह से आटे के लिए आया हुआ था, तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई थोड़ा बहुत असर रसूख करके तो मुझे एक थैली जो है वो 20 किलो वाली मिल गई है। तो ये पोजीशन है कि ये इस वक्त ये आटा नहीं दे पा रहे, ये बिजली नहीं दे पा रहे और ये अपनी अय्याशियों और उसमें जो है वो लगे हुए हैं। मैं आपसे एक बात थोड़ा सा इजाफी करना चाहता हूँ। जिस तरह आपने कहा कि ये कह रहे हैं कि पिंडी इस्लामाबाद जो है ना वो मैं नहीं करने दे रहा, और जो बातें इनकी तरफ से जो बात कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिंडी इस्लामाबाद को इससे ये इनकी रिपोर्ट ये है कि सब कुछ ठीक है नीचे, और पिंडी इस्लामाबाद समझता है कि ये हमारे जो यहाँ पे जो हमने मोहरे रखे हुए हैं, जो जिनको हम इस्तेमाल करके जो है ना वो अपने मकासद या अपने मफादात के लिए रखते हैं, तो कहीं उनको ये सब ओके की रिपोर्ट तो नहीं है कि नीचे कुछ भी सब ठीक है जी, कुछ भी नहीं हो रहा। जी जी, ये बिल्कुल ओके की रिपोर्ट भी देते हैं और उसके अलावा ये चापलूसी के लिए ऐसे इकदाम भी उठाते हैं कि उनको ये तासुर मिले कि यहाँ पे सारा कुछ जो है वो ठीक है, हालांकि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। और यहाँ बहुत सारा, अगर कोई भी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स जो है वो आए, मीडिया आए यहाँ पे और लोगों से मिले, तो उनको एहसास होगा कि ये जो क्लास है ये बुनियादी तौर पे हमारे खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के मुफादात के भी खिलाफ है और ये अपनी करप्शन और अपनी लूट मार बचाने के लिए ये जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज कोई भी आदमी यहाँ बाजारों में, मार्केटों में आगे पीछे चल के देख सकता है कि इस हुक्मरान अशराफिया ने 75 साल में यहाँ के लोगों को क्या दिया है, उन सारी सब्सिडियों के बावजूद। और पाकिस्तान की तरफ से इनको आप ये समझ लें बिला रोक टोक जो इनको मदद की जाती रही, ये जो चाहते रहे स्याह सफेद यहाँ पे करते रहे। लेकिन इस एंड में जो इस खित्ते का इन्होंने हाल बनाया है वो हमारे सामने है कि कोई एक ढंग की रोड नहीं है, इनके पास कोई एक ढंग का बंदा नहीं है जो किसी इंटरनेशनल डेलीगेट को डील कर सके, जो किसी से बात कर सके, जो अपना मौकफ बयान कर सके। इन्होंने तैयार ही नहीं किया। इन्होंने नहीं तो डॉक्टर साहब फिर सोचना उनको नहीं चाहिए जिन लोगों ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस रियासत के अंदर जो है जिन लोगों को प्रमोट करके रखा हुआ है, जिन लोगों को ऊपर मनसब पे बैठाया हुआ है, जिन लोगों को इस सारे मामलात के ऊपर बैठा के रखा हुआ है, क्या उनको नहीं सोचना चाहिए कि उनके मफादात यहाँ पे कमजोर पड़ रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी कमजोर पड़ रही है, उनकी स्ट्रेटेजिकल प्लान जो है आज़ाद कश्मीर के मुतालिक वो सारे का सारा खराब हो रहा है। और मैं तो बिल्कुल आप ना कह सकते हमले की वजह से आप आज आज़ाद कश्मीर का नौजवान जो है वो रिएक्शन कर रहा है। वो आज 14 अगस्त को जहां पाकिस्तान के झंडे होने चाहिए थे वहां पाकिस्तान के झंडे पूरे कोटली शहर में मुझे कोई झंडा नजर नहीं आया। मैंने एक अलग से क्लिप भी बनाया। तो क्या उनको नहीं सोचना चाहिए कि जिन लोगों के जरिए आप आजाद के जो भी आपके मफादात हों वो मफादात हासिल नहीं हो रहे तो स्ट्रेटेजी चेंज नहीं होनी चाहिए, लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पिछले अरसे में कुछ रिटायर्ड सफारतकार पाकिस्तान के और कुछ रिटायर्ड जर्नैल भी इन मौजूआत पे बात कर चुके हैं, बल्कि शायद डॉक्टर बासत का मैंने एक पूरा वो वीलॉग सुना, तो उन्होंने पाकिस्तान की हुक्मरान क्लास को मुखातब करते हुए कहा कि अगर आप अपने स्टेक्स रखना चाहते हैं कश्मीर में और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ पे बरकरार रहे तो आप इसको हांगकांग मॉडल पे डेवलप करें। आप जो आज़ाद कश्मीर की करप्ट अशराफिया आपने पाली हुई है आप उनको साइड पे करें और आप वहां पे डेवलपमेंट करें। जब आप डेवलपमेंट करेंगे तो लोग आपके साथ होंगे। इस वक्त तो आप ये कर रहे हैं कि आप एक मखसूस क्लास को पाल रहे हैं और अवाम जो है वो आपके खिलाफ खड़े। तो ये पॉलिसी पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में भी आज के दिन में, आज के 14 अगस्त में और पिछले सालों के 14 अगस्त में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए कि वहाँ की जो हुक्मरान अशराफिया है वो सबक सीखना नहीं चाह रही है शायद, या उनका कोई प्रॉब्लम है। तो जब तक ये रियासत जम्मू कश्मीर का जो मसला है ये अगर हल होने में इसको टाइम है तो पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया के लिए
इससे बेहतर क्या हो सकता है कि वो यहाँ के लोगों के दिल जीतने की कोशिश करे, वो उनको जबरदस्ती अपने खास बंदों के जरिए डराने धमकाने की, लालच देने की, या इन पे पैसे खर्च करने के बजाय वही पैसे जो है वो लोगों पे खर्च करे। मैं बड़ा आपको बताऊं कि पिछले दिनों वहां पे मैं एक इंडियन तज्जिया निगार का सुन रहा था, तो उसने कहा जी कि इससे पहले इंडिया की पॉलिसी ये रही कि इंडिया वहां पे एक मखसूस क्लास को पालता रहा ताकि कश्मीर जो है वो हमारे साथ, वो बोलते रहे हम इंडियन है, हम इंडियन है, हम इंडिया के साथ हैं। तो मोदी ने इस दफा ये किया कि ये तो 75 साल से ये फार्मूला नहीं चल रहा, तो मोदी ने वही पैसे जो हम इन सियासतदानों की जेबों में डालते थे वो उठा के तो डायरेक्ट जो है वो अवाम पे खर्च करना शुरू किए। तो उससे जो है वो बड़ा रिस्पॉन्स उनको मिला बकौल उसके। तो यहाँ पे मतलब कोई भी जो आता है, जो कोई इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर है, वो जब देखता है तो वो सबसे पहले ये बात करता है कि यार इतना खूबसूरत इलाका इतना पसमानदा क्यों है, और इतनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं और रोड्स नहीं है, इतने बड़े बड़े प्लाजे हैं और सेवरेज का सिस्टम नहीं है, बिजली का सिस्टम नहीं है। तो लोग, और ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है और ना बहुत बड़ा इसके लिए बजट चाहिए। ये जो 166 अरब रुपए है, ये 1990 में 10 अरब रुपए का बजट होता था यहाँ पे, और ये निजाम फिर भी चल रहा था। और आज 1 खरब और 66 अरब रुपए का जो बजट है वो जो है वो कहीं पे आपको नजर नहीं आएगा। सो एक बड़ी इन्होंने बना लिया है मामला कि एक तो ये 53 बंदे असेंबली में, उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी है और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने एक दूसरे को सहारा देकर और एक दूसरे की करप्शन छुपाने के लिए इन 75 सालों में लूट के खाया है। मैं आपको दावे से बताता हूं कि अगर कोई इंडिपेंडेंट कमीशन बने और वो तहकीकात करना शुरू करे तो आज़ाद कश्मीर का कोई SDO, कोई एक्सियन, कोई पुलिस वाला, कोई जज, कोई DC, SP जो है वो नहीं बचेगा कि जिसको जो है वो 20-30 साल के लिए करप्शन के और इन चीजों के जुर्म में अंदर ना भेजा जाए। मैं तो ये कहता हूं कि जो मर गए हैं उनकी कब्रों पे सजा सुनाई जाए कि उन्होंने इतनी करप्शन की और इतनी लूट मार की और इतने गैर मेयारी और नाअहल लोग जो है वो भर्ती किए कि जिनको अपने काम का पता नहीं है। जी तौकीर गिलान साहब, एक आपको इंटरप्ट करने का मैं सॉरी करता हूँ। अभी आपने देखा पिछले दिनों इंडिया ने G20 कॉन्फ्रेंस करवाई श्रीनगर के अंदर, और उस G20 कॉन्फ्रेंस का अलग इंडिया के पास जो, और पूरी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी बेशुमार जगह थी, लेकिन उसका पर्पज उसने टूरिज्म रखा, और टूरिज्म के लिए इंडिया के पास कश्मीर से अलावा भी बहुत सारी जगह थी, लेकिन उसने दुनिया को कश्मीर दिखाया, दुनिया के साफियों को कश्मीर दिखाया, मंदुबीन को कश्मीर दिखाया, और वो कश्मीर की कारपेटेड सड़कें दिखाई, वो डेवलप कश्मीर उसका पूरा उसने दिखाया कि उसने कश्मीर को कितना डेवलप किया हुआ है। हो गया उस दिन कोई कश्मीरी बाहर नहीं निकला। एक तरफ यह है कि हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर उसने वो तरक्की की है कि जो चाइना के अंदर भी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वो कश्मीरी, उनको सलाम करना चाहिए कि उस कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तान के साथ इलाके के लिए या उस मुल्क को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ये लम्हा फिक्री आया कि आज़ाद कश्मीर को आप इलाके पाकिस्तान का स्लोगन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारी शाहराग है, तो क्या दूसरी तरफ शाहराग को आप तड़पते हुए कैसे देख रहे हैं कि जहाँ पे बिजली नहीं, पानी नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, सहूलियात नहीं, सड़कें नहीं, मेडिकल की सहूलियात नहीं है, दूर दराज से लोग एक जगह कहीं पे, आप जिस जगह वो सदनौती के ठंडी किसी का शायद बात कर रहे थे, आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो अस्पताल तक पहुँचने तक उसकी डेथ हो जाती है, किसी को प्रेगनेंसी डिलीवरी हो, किसी बच्ची को जाती है। तो क्या पाकिस्तान के जो मुख्तदिर कुव्वतें हैं उनको ये कंपैरिजन नहीं सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की तर्ज पे कश्मीरियों को अगर वो करे तो क्या यहाँ पे जो पाकिस्तान के सालमियत के जो मकासद है और मफादात है वो किसी हद तक कामयाबी हो सकती है? जी, एक तो ये है ना कि जो आपने हिंदुस्तान वाले कश्मीर का नक्शा बताया बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके बावजूद लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। एक तो इंडिया पाकिस्तान दोनों की हुकूमतों को ये बात समझनी चाहिए कि ये उनके इलाके नहीं हैं, ये जो है वो इलाके उनको जल्द या बदेर खाली करने हैं। अब जब आप इलाका खाली करते हैं या आपको करना है तो आप कोशिश करते हैं कि आपकी कंस्टिट्यूएंसी वहां बरकरार रहे, जैसे कि अंग्रेजों ने कोशिश की। अंग्रेजों ने बरसीर खाली किया लेकिन कॉमनवेल्थ के नाम पे एक स्ट्रक्चर बनाया, और आज भी अंग्रेजों की जो है वो इनडायरेक्टली यहाँ पे मफादात जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ है और ये सारे उनके साथ जाते हैं। अब अगर कश्मीर कल रियासत जम्मू कश्मीर फ्री होती है
तो इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए ये जरूरी है कि उनकी यहाँ पे जो मुफादात हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक नोयत के हैं या तजारती हैं या जो भी हैं, वो उनको जक न पहुंचे और वो किसी तरफ वो रहें, महफूज रहें। तो उसका जो वाहिद तरीका है वो ये है कि आप अपनी हिमायत पैदा करें यहाँ पर और लोगों के दिल जीतने की कोशिश करें और लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि जब तक हम यहाँ थे या हम हैं, हम आपके साथ, आपका सलूक हमारा जो है वो अच्छा रहा है। तो इस काम में इंडिया लीड कर रहा है और पाकिस्तान की जो अशराफिया है वो ये चाहती है कि लोगों को दबा के या डरा के या उनको जो है वो मतलब यानी यरगमाल बना के तो उनकी आवाजों को दबाया जाए। तो ये तो ऐसा तो होता नहीं है, ये उलट बात है। तो ये बहुत ही एक जायज और साहिब मशवरा है कि पाकिस्तान की जो हुक्मरान अशराफिया है वो 75 साल की जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो उनकी पॉलिसी है उसको रीथिंक करें और यहाँ जो जेन्युइन पीपल्स पर्सपेक्टिव है और जो लोग जेन्युइन नुमाइंदे हैं लोगों के, वो उनसे बातचीत करे। वो अपने ही पैदा करदा सियासतदानों और अपने माहितियों से अगर बातचीत करेगी और उनके जरिए चीजों को ठीक करने की कोशिश करेगी तो वो नहीं ठीक होंगी। 75 साल से यही हो रहा है। सो ये इनएविटेबल है कि उनको यहाँ पे मामला ठीक अगर चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों के दिलों में उनके लिए एक जज्बा रहे मौजूद, तो उनको यहाँ ये जो पसमानदगी है इसको हर सूरत में आखिरी सवाल है डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब के, आपकी जो मूवमेंट है, आप जो एक मोमेंटम आपने बनाया पूरे आज़ाद कश्मीर में मैंने देखा और पिछले दिनों जो एक पूरे आज़ाद कश्मीर में किसी एक डेट पे मुझे डेट याद नहीं है, बड़ी 3 अगस्त पे बहुत बड़ी कुव्वत का मुजाहरा किया गया। मैं उस दिन भी कोटली और कोटली से लेकर मैं मीरपुर डिवीजन को कवर कर रहा था। थोड़ा एक देखना ये चाह रहे थे, लोगों का ये कहना था कि मीरपुर डिवीजन जो है वो हमेशा खामोश रहता है, लेकिन उस दिन मैंने देखा कोटली से लेकर मीरपुर तक जितने भी सिटीज हैं सारे शटर डाउन था। और मीरपुर मैंने कवर किया वो मुजाहरा कि मीरपुर में मैंने तारीख में पहली दफा लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा गम व गुस्सा देखा है। वकला, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, सियासी कारकुनान, जितने भी लोग थे वो चौक शहीदा में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। मैं आखिरी बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी इस कैंपेन की इस जो 5 सितंबर को आपकी कॉल है, उसके बावजूद अगर आप ये समझते हैं कि इनकी कानून पर जूं तक नहीं रेंगती और कोई रिस्पांस नहीं है, लोगों के मफादात के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बन रही है, या आपके पास कोई इस पर नहीं आता है, तो फिर क्या अगली क्या हिकमत अमली और लाएअमल होगा? देखिए ना, ये तो एक जनरल स्ट्राइक की कॉल है, यानी कि हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि वो रजाकाराना तौर पर इन इश्यूज के हवाले से एहतजाज करें, जिसमें हमने आवाम से अपील ये की है कि वो इस माह के बिजली के बिल ना जमा कराएं और एक प्रेशर क्रिएट करने में हमारी मदद करें ताकि हुक्मरान इस तरफ तवज्जो दें। और दूसरा हमने कहा कि भाई आप अगर 4 सितंबर तक हुकूमत जो है वो नहीं रिस्पॉन्ड करती है तो फिर 5 सितंबर को अवाम रजाकाराना तौर पर बाजार और गाड़ियाँ और ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद करें और एहतजाज करें। जो 3 अगस्त का एहतजाज था वो भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एहतजाज था और उसने असर डाला है। सबसे खूबसूरत जो चीज़ इसकी ये है ना, इस सारे उसकी एहतजाजी तहरीक की, कि ये किसी जमात की या किसी लीडर की तहरीक नहीं है, इसको मैं या कोई दूसरा या तीसरा जो है वो क्लेम नहीं कर रहा, बल्कि हमने इसको अवाम के लिए ओपन छोड़ा है। और ये एक्शन कमेटियों की तहरीक है, बेसिकली अवामी एक्शन कमेटियां हैं जो अपने तौर पे अवाम ने तश्कील दी हैं और लोग वॉलंटरली उसमें शरीक हुए हैं। तो हमारा जो मुतालबा है वो भी ये है कि लोग वॉलंटरली इसमें आगे बढ़े। अगर 5 के एहतजाज के बाद भी मामला नहीं आगे बढ़ता है तो जाहिर है इस एहतजाज को हमने कंटिन्यू करना है और ये हमारे पास पीछे का रास्ता नहीं है। फिर ये तहरीक जो है वो ये सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ बढ़ सकती है, जो अभी तक हम नहीं चाहते कि हम हालात को इस तरफ लेके जाएं कि यहाँ पे हुकूमत अमली तौर पे जो है पहले ही मफलूज है लेकिन वो मफलूज हो जाए। लेकिन इतना मैं पूरी अपनी उससे कह सकता हूँ फहम फरासत से कि अगर इन्होंने इन मुतालबात पे गौर ना किया तो प्रैक्टिकली यहाँ पे फिर हुकूमत नहीं बचेगी, फिर हुकूमत मफलूज हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब और मैं जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब से हमारी बात हो रही थी और बहुत सारे जो ज़ावियों से हमने उनसे बात की है, जो कश्मीर की मसाइल हैं, कश्मीर के इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं,
और मैं एक बात नाज़रीन को बताता चलूँ कि डॉक्टर तौकीर गिलानी ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के गिलगित बल्तिस्तान जोन के सदर भी हैं, और इनके बारे में और इनकी जमात के बारे में कहा जाता है कि ये इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट के हामी हैं और जो है प्रो कश्मीर हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान से अलहदा एक रियासत की बात करते हैं। तो मैं इनकी आज एक बात मुकाम बाला और मुख्तलिफ गुफ्तगू तक पहुँचाना चाहता हूँ नाज़रीन आपकी और इस चैनल के हमारे चैनल की वसादत से, कि जिस तरह इन्होंने ये कहा कि अगर ये जो पाकिस्तानी कुव्वतें मुख्तदिर लोग और वो जो मुकाम बाला हैं, अगर वो यहाँ पे लोगों के दिल जीतने की कोशिश करें, बड़ी खास बात इन्होंने कही है, दिल जीतने की कोशिश करें, तो फिर ये नतायज ना हो, ये रिएक्शन ना हो, ये रद्द-ए-अमल ना हो। इससे अंदाजा इस बात से अंदाजा लगा दीजिए कि अगर ये इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट के लोग भी ये कह रहे हैं कि दिल जीत ले हमारे, तो फिर हम जो है ना वो ये रिएक्शन नहीं देंगे। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि जो आम लोग हैं, जो उनका क्या इसके बारे में क्या ख्याल होगा? क्या दिल जीतने वाली पॉलिसी अपनाई जा सकती है? क्या आजाद कश्मीर के अशराफिया पर इन्वेस्टमेंट करने के बजाय वो अशराफिया जो अपने मकासद के लिए पाक फौज जिंदाबाद की रैलियां तो निकाल लेती है, इलाके पाकिस्तान स्कूलों पे नारे तो लिख देती है, लेकिन इन अवाम के बारे में आज तक उन्होंने नहीं सोचा? क्या पाकिस्तान की मुख्तदिर कुव्वतें आज ये बात सोचेंगी कि जिन लोगों पर उन्होंने 75 सालों से ज्यादा अरसे से आजाद कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करके कश्मीर की तकमील पाकिस्तान के नजरिए के वजूद को यहाँ पे और उसको इस्तेकाम पाकिस्तान का नाम दिया था, इलाके पाकिस्तान का नाम दिया था, क्या आज वो ये सोचने पर मजबूर नहीं होंगे कि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट ज़या हो रही है और कौम एक तरफ सोच रही है? ये सारे लोग यहाँ पे बहुत सारे नौजवान बैठे हुए, मुख्तलिफ जमातों के नौजवान हैं, सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर जो है ना आज़ाद कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की कोशिश करें, तो इस अशराफिया को लगाम दे के कोई नई स्ट्रेटेजी बनाई जाए और आवाम के लिए कोई खुशहाली का कोई मनसूबा तैयार किया जाए आवाम को बेहतर। आज 14 अगस्त है, यहाँ कोई गहमा गहमी नजर नहीं आ रही। मैं यहाँ पे नहीं बैठा, मैं पूरे बाजार का मैंने चक्कर लगाया, वो अलग से हम आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, हमारी दुआ है कि ये जो पाकिस्तानी हुकाम बाला हैं, पाकिस्तान की मुख्तदिर कुव्वतें हैं, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है, उनको ये एहसास हो जाए कि जो उनके भेजे हुए और बनाए हुए आजाद कश्मीर के अंदर मोहरे हैं वो बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, 75 सालों से नाकाम हो चुके हैं। और कश्मीरी अवाम और कश्मीरी कौम और कश्मीर का नौजवान आपकी तरफ देख रहा है कि आप इनके लिए बेहतर जो है ना वो खुशहाली का पैगाम लाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।